हेलो बच्चों। तो आज लेकर आया हूं मैं आपको क्लास 10th का कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। एक्चुअली जो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है ये अपना जो यूज होता है, सबसे पहले मैं आपको अपडेट कर दूं कि यूज होता है अपना बिजनेस पर्पस के लिए। किसके लिए यूज होता है? बिजनेस पर्पस, BIUS, बिजनेस के लिए। जो हम लोग अभी पावर पढ़ रहे थे कि पावर जो होता है वर्क अपॉन टाइम होता है। तो जो वर्क है उसी को हम लोग यहाँ पे एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये होता है क्या, ध्यान से समझिए। तो हमने पढ़ा पावर इक्वल टू W अपॉन टी, और इसी को मैंने लिखा E अपॉन टी। तो एनर्जी का फॉर्मूला मिल गया अपने पास, पावर इंटू टाइम। और पावर क्या होता है? पावर का यूनिट क्या होता है? वाट होता है। और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है। यानी वाट सेकंड जो है आपके पास एनर्जी का एक यूनिट है। मगर जैसे ही कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की बात करेंगे तो जो वाट है वो वाट किस में होना चाहिए? किलो वाट में होना चाहिए। और टाइम जो है वो किस में होना चाहिए? टाइम आपका आवर में होना चाहिए। तो इसी किलो वाट आवर को, तो किलो वाट आवर चेंज कैसे करेंगे? तो वाट को किलो में कन्वर्ट करेंगे। किलो में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। और सेकंड को आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगेन आपको 3600 मतलब 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये जो है किस में बदल जाएगा? आपका आवर में बदल जाएगा। और इसी किलोवाट आवर को हम लोग कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी बोलते हैं, जिसे हम लोग यूनिट भी बोलते हैं। जैसे आपके घर में बिजली बिल जब उठता है तो जब आता है आपके पास कि घर का बिजली बिल कितना हुआ, तो जब हम लोग उसको बोलते हैं कि कितना यूनिट उठा, 10 रुपये यूनिट, 15 रुपये यूनिट्स, तो हुआ क्या कि जो यूनिट जो बोलते हैं ना वही आपका किलोवाट आवर होता है। और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट्स हर फील्ड्स के लिए अलग अलग चार्ज आपको अवेलेबल करवाता है। जैसे डोमेस्टिक लेवल पे 4-4.5 रुपये पर यूनिट रेट लेता है, कमर्शियल यूज के लिए आप 7 रुपये पर यूनिट्स का रेट आता है। तो ये जो है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट्स आपको प्रोवाइड्स करवाता है। तो ये है किलोवाट आवर जो कि कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है। अब बात करते हैं, कभी कभी आता है कि 1 किलो वाट आवर इक्वल टू कितना जूल होता है। तो 1 किलो वाट आवर इक्वल टू, मैं सबसे पहले आंसर लिखता हूं और फिर इसका प्रूफिंग करूंगा। तो 1 किलो वाट आवर इक्वल टू जो होता है वो होता है 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। अब ये बनता कैसे है इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहां पे मैंने लिखा 1 किलो वाट आवर। 1 किलो वाट आवर का मतलब क्या हो गया कि 1 किलो वाट फॉर 1 आवर। किलो को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलो का मतलब होता है 1000, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1000 इंटू 1 वाट लिख सकते हैं। वाट है तो वाट को हम लोग 1 वाट लिख सकते हैं। फॉर 1 आवर है, 1 आवर को हम लोग क्या करते हैं कि सेकंड में बदल देते हैं। तो सेकंड में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 3600 सेकंड। अब देखिए सेकंड में इसको तो बदल दिया, तो ये हमारे पास वाट आ रहा है। आंसर हमें किस में लाना है? जूल में। तो हमने 1 वाट का फॉर्मूला पढ़ा था कि 1 वाट जो होता है वो क्या होता है? 1 जूल अपॉन 1 सेकंड। और ये हो गया 3600 इंटू 1 सेकंड। आप इसको सेकंड भी लिखे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम आपको समझाने के लिए, क्लियरेंस करने के लिए 1 सेकंड आपको लिख दिया है। तो यहां से 1 सेकंड से सेकंड आपका कैंसिल हो जाएगा। अब जितना भी टर्म्स है सारे के सारे टर्म्स जूल में हैं, तो हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो देखिए क्या लिखा आएगा, 36 पे 00 और यहाँ पे 3 जीरो और है। मतलब कहने का अर्थ है कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 36 इंटू 10 के पावर 5 जूल। बट 7th क्लास में आपने पढ़ा था कि जब बड़ा डिजिट होता है तो उसे हम लोग एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होना चाहिए कि डेसिमल से पहले एक ही होल नंबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे डेसिमल से आपका, तो इस डेसिमल को हम लोग शिफ्टिंग करेंगे यहाँ पे। तो डेसिमल्स को जब हम यहाँ पे शिफ्टिंग करेंगे तो ये बनेगा 3.6 और ये हो जाएगा 10 के पावर 6 जूल। तो ये डाटा कई बार पूछता है, इस डाटे को याद कर लें कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना जूल होता है। ये था, मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी का लगभग सारा क्वेश्चंस, सारा कंसेप्ट थ्योरी क्लियर किया है। आप हर एक वीडियोस को देखिए, थ्योरी क्लियर हो जाएगा। और आगे की वीडियो के लिए मैंने काफ़ी आपके लिए न्यूमेरिकल्स भी बनाए हैं।
ठीक है, थैंक यू।